हेलो दोस्तों, कक्षा 12वीं के हिस्ट्री का मासिक एग्जाम का पेपर लेकर आए हैं। वो आप लोग देख सकते हैं, यह ओरिजिनल 100% ओरिजिनल पेपर है और कल के एग्जाम में यह सारा क्वेश्चन बनने जा रहा है। ठीक है, इसमें से 1 से 30 तक क्वेश्चन जो होगा मासिक एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसका फुल सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे और 1 से 30 क्वेश्चन का पूरा आंसर है ना क्वेश्चन के साथ हम बताएंगे। अभी तक चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह हिस्ट्री का मासिक एग्जाम का परीक्षा है। ठीक है, तो मैं बिना देरी के स्टेप बाय स्टेप की ओर बढ़ता हूं। यहाँ पर दिखाऊंगा क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक। यहाँ पर कह रहा है 1 से 30 तक क्वेश्चन, जिसमें 25 को उत्तर देना। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं दयाराम साहनी है, बी है, एस आर राव, आर ई एम हिलर, सी में दिया ऑप्शन, डी में दिया अलेक्जेंडर। तो हम जानते हैं अलेक्जेंडर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर को पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन 2 नंबर क्या कर रहा है, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो आप लोग जानते हो ये मृतकों का टीला किसे कहता है? मोहनजोदड़ो को, है ना। यह पहला चैप्टर का क्वेश्चन है ना। पहला चैप्टर से 30 क्वेश्चन लगभग उठा लिया गया है ना, इस मासिक एग्जाम का परीक्षा। इसीलिए दोस्तों इन 12वीं कक्षा में एनुअल एग्जाम में आपको इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा वार्षिक एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन करा, किस स्थल को मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का? 3 नंबर क्वेश्चन है, 1921 में दयाराम साहनी किस स्थल के उत्खनन किया था? तो आप लोग जानते हैं 1921 में दयाराम, ऑप्शन ए में दिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या मंडा। तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। समझ में आ रहा? ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? आप लोग जानते हो मोहनजोदड़ो है ना सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के? सिंधु नदी के तट पर है। और एक ही क्वेश्चन और है, यहाँ पर सिंधु भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा? सिंधु भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा? सिंधु भाषा। ठीक है, और यह सिंधु नदी के तट, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? यानी बानावली था, आलमगीरपुर था या हड़प्पा था या लोथल था? 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर है ना डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोथल पर है ना मनके बनाने का केंद्र, प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है, गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन है हड़प्पा, दाईमाबाद या चनहुद्रो या लोथल। 4 ऑप्शन है, इसमें इसका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा, लोथल से गोदीबारा का प्रमाण मिला। तो अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर देख सकते हैं 6 तक देख चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो आप लोग जानते हो कालीबंगा है ना राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, RSA बिस्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था? यानी 1960 में, 1970, 1980, 1990। अब 4 ऑप्शन दिए हुआ है, इसमें से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी नंबर करेक्ट। 1990 में इसका उत्खनन हुआ था। यानी कि चलिए विशाल स्नान घर साक्ष्य कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। आप लोग जानते होइएगा विशाल स्नान घर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल को मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिली? यानी किस स्थल पर मिट्टी का हल जो बना हुआ है उसका संकेत मिला? मंडा, दाईमाबाद या धौलावीरा, बनावली। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, है ना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगली क्वेश्चन क्या करा, 12 नंबर, हड़प्पा स्थित की जुड़वा राजधानी क्या थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग जानते हो यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में सी करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन सी सभ्यता अपने नगर के नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? या सुमरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। 4 क्वेश्चन दिए, ऑप्शन दिए हुआ, इसमें से 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत फेमस थी, बहुत फेमस थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर से लेकर 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? 1980 में, 1950 में, 1961 में, 1970 में। 4 ऑप्शन दिया, जिसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी 1961 होगा। ठीक है, 1961 में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के किस धातु का ज्ञान नहीं था?
तो ऑप्शन ए में है सोना का, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में तांबा का। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। किस चीज़ का? लोहा का ज्ञान नहीं था, उन्होंने लोहा नहीं बनाना जानता था। ठीक है, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित देवता में से कौन सा देवता हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता माना जाता था? विष्णु को प्रमुख देवता माना जाता। ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर 17 का बी होगा, है ना। यानी शिव जी को यानी प्रमुख देवता में से माना जाता है। शिव जी को, किसको? शिव जी को, है ना। शिव जी को माना जाता, प्रमुख यही देवता माना जाता। तो उस समय इसी देवता का प्रमाण मिला था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने? राखल, इसको आर.डी. बनर्जी भी बोलते हैं, आर.डी. बनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, आर.डी. बनर्जी, है ना, इसका नाम दूसरा, इसको दूसरा भाषा आर.डी. बनर्जी कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 नंबर देख लिए, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर 19 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सिंधु, यमुना, भोगवा नदी। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यह भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था। लोथल जो सभ्यता था गंगा भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, 20 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग की, कांस्य युग की, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यल कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन सी युग के? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो के किस भाषा का शब्द था? यानी कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? तो यहाँ मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं 22 से लेकर हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं था? हड़प्पा था ऑप्शन ए में, ऑप्शन कालीबंगा, विजयनगर, लोथल। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा ऑप्शन नंबर ए पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो 23 का करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्वक कहाँ तक था? यानी कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता था? मंडा तक, दायनामा तक, जोगोडार तक या आलमगीरपुर तक? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना डी होगा। कहाँ तक? आलमगीरपुर तक इसका यानी विस्तार था पूर्व में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की खेती किस धातु का प्राप्ति हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में है सोना का, चांदी का, तांबा का और टीन का। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। किसी का? तांबा का। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए और सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, हर पेपर का मैं वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन एक नहीं आता है? तो लिखा हुआ भगवाना शेष या अभिलेख या सिक्के या साहित्य, 4 ऑप्शन दिए हुआ है जिसमें इसका राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? साहित्य। ठीक है, साहित्य होगा। तो 27 के देख सकते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स मैसन ने 1826 सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? डी में है मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा का मतलब हड़प्पा का उल्लेख किया था। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पूरा विद ने प्रकाश डाला था? कनिंघम में, अर्नेस्ट मैकके ने, जॉन मार्शल ने, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुआ। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? अर्नेस्ट मैकके होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं 1 से 30 तक क्वेश्चन के हम लोग सोल्यूशन की ओर बढ़ रहे थे, है ना। और यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुमेरी अभिलेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया? ऑप्शन ए में लूहा, मागान, दिलमुन और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मेलुहा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर से हड़प्पा सभ्यता के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता में यानी नर्तकी मूर्ति, डांस करने वाली मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धौलावीरा से। 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है जिसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली जो डांस करता हुआ दिखाई पड़ा, है ना, उसका साक्ष्य यहाँ से मिला। इस तरह से हम लोग 1 से 60, 1 से 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा थोड़ा भी लगा हो तो सब्सक्राइब के लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाए। और हर 11th 12th 9th सभी प्रकार का, है ना, बुक का यहाँ पर सोल्यूशन करवाया जाता है।